नमस्कार साथियों, मैं सुमन गैलर काशीदीप क्राइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताज़ा खबर पे। वाराणसी मलदैया सिंह मेडिकल के पास भारत एकता जन विकास मिशन द्वारा मनाया गया 75वां स्वतंत्रता दिवस। प्रदेश अध्यक्ष तिलक राज कपूर ने बताया, आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गया है। पहले के ज़माने में पढ़े लिखे नहीं होने के कारण हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। कुछ महापुरुष ऐसे थे जिन्होंने अच्छा शिक्षा प्राप्त किया और काफ़ी संघर्ष भी किया। कुछ लोगों ने संघर्ष करते करते अपना बलिदान भी दे दिया, तब जाकर आज हमारा देश गुलामी से आज़ाद हुआ है। बाइट तिलक राज कपूर। वाराणसी से दीपा मौर्य की विशेष रिपोर्ट। एकता और अखंडता को मजबूत करते हुए मैं समझता हूँ कि मैं उन जो शहीद हमारे पुराने जो बुजुर्ग रहे हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है, उनका मैं सीधे नमन उनको करता हूँ। और दूसरी बात कि जो आज का माहौल चल रहा है, आज का जो बॉर्डर पे हमारी सेनाएं मारी जा रही हैं, उससे उस स्वतंत्रता दिवस की 47 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, याद आ गया कि ये हमारे सैनिक काफ़ी मारे जा रहे हैं। इस चीज़ से आज स्वतंत्रता दिवस पे हम खुशी के साथ साथ हमें थोड़ा दुख भी होता है कि उन लोगों ने, हमारे महापुरुषों ने सोचा था कि जब हम इस देश को आज़ाद करा लेंगे तो ये भारत हमारा बड़ा खुशहाल होगा और बड़ा विकास करेगा। लेकिन तब दुख हो जाता है जब बॉर्डर पे मेरी सेना मारी जाती है और बॉर्डर पे घुसपैठ होता है और हमारे ये जो सेना के जवान हैं उनको मार दिया जाता है, तो हम लोगों को बहुत दुख होता है और उससे हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पे सारे देश को एक होना चाहिए और उनका मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि जब तक सारा देश एक नहीं होगा तब तक हमारे जो बॉर्डर पे पाकिस्तान है, चीन है, इन लोगों से हम लोगों को हमारी क्षति होगी, हमारा लॉस होगा। तो इसलिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे अंदर एकता होनी चाहिए। पूरे प्रदेश में जितने प्रांत हैं उन सारे प्रांतों को एक होना चाहिए, जिससे कि सारे क्या नाम है विरोधी, जो हमारे देश के विरोधी हैं, चाहे पाकिस्तान चाहे चीन हो, उनको करारा जवाब मिलेगा जब हम एक रहेंगे। और आप सभी को आज बधाई देना चाहता हूँ, पत्रकार बंधुओं को बधाई देना चाहता हूँ कि जो अपना समय निकाल करके सारे देश के सामने हर लोगों की बातों को दिखा रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। और कुछ पत्रकारों और तीसरी बात जो बताने की है, उस वक़्त भी देश में लोग थे। थोड़ा सा आप अपने बुजुर्गों से, आप स्वयं इतिहास नहीं पढ़ सकते किसी, तो क्यों रहे? देश पर कोई आंख भी नहीं उठा सकता। संकल्प लेने की जरूरत है। सिर्फ हम झंडा फहराने से हमारा यशस्वी नहीं हो जाएगी। हमें ये संकल्प लेना होगा, प्रतिज्ञा लेनी होगी कि जिन वीर बलिदानों ने इस आज़ादी के लिए, इस देश की कुर्बानी के लिए अपनी आहुतियाँ दी हैं, उनकी इन कुर्बानियों को हम सरकार तभी समझ सकते हैं कि देश आज़ाद ना हो, आज़ाद हो, आज़ाद रहे, गुलाम ना हो और देश का विकास हो। आज हमारा देश को स्वतंत्रता सेनानी राष्ट्रपति पदक प्राप्त। आज यहाँ एक छोटा सा कार्यक्रम 15 अगस्त का हमारे पदक प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी आज 15 अगस्त की सबसे पहले आप सब लोगों को और देशवासियों को हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं ये नहीं सोचता था कि 75वां ये दिवस मुझे देखने को मिलेगा। आज़ादी की लड़ाई में मुझे भाग लेने का मौका मिला और मेरी आज आयु 93 पार कर रही है। इतनी आयु के बाद मेरे मन में ये नहीं था कि 75वां वर्ष भी मुझे देखने को मिलेगा। मुझे इस बात की खुशी है, हर्ष उल्लास है
कि आज 75वां दिवस भी मैं स्वतंत्रता का मना रहा हूँ। स्वतंत्रता का दिवस केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। विशेषकर आपको ये बताने की ज़रूरत है कि अमेरिका के अंदर वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो 9/11 का, वहाँ भी आज 15 अगस्त के लिए वहाँ पर तिरंगा फहराया गया। और जहाँ जहाँ भी हमारे भारतवासी पूरे विश्व में फैले हुए हैं वो 15 अगस्त वाले दिन झंडा फहराकर आज स्वतंत्रता दिवस को मनाकर अपने आप को भाग्यशाली समझते से आगे बढ़ रहा है। इसमें तन मन धन से हर तरीके से हम सब लोगों को सहयोग देने की ज़रूरत है। और विशेषकर जो गलतियां पूर्व में हुई हैं वो अब आगे भविष्य में ना हो। उदाहरण के तौर पर सबसे पहले जो हमारा शिक्षा पर होना चाहिए, और दूसरा घर घर में उद्योग, छोटे उद्योग लगाकर इंडस्ट्री की तरफ होना चाहिए, उद्योग की तरफ होना चाहिए। जितने भी बेरोज़गार लोग हैं, जो युवा हमारे नए जो आगे आ रहे हैं, अगली पीढ़ी आ रही है, उन सबको काम, उनके हाथों में दस्तकारी हो, उनके हाथों में काम हो, तभी वो अपने जीवन को धन्य समझ सकते हैं, तभी हम इस आज़ादी का हमें लाभ हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ और जय हिंद, जय भारत।